हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट ब्रिज कोर्स प्री टेस्ट क्लास 10th की देख रहे हो और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है? तो डी उसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर हम काउंट कहाँ से करते हैं? 1 2 3 से, और ये 1 2 3 का जो सेट है वही नेचुरल नंबर्स का सेट है। क्वेश्चन 2 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच परसेंटेज इज 2:5 इज रिड्यूस्ड फॉर। तो 2:5 रेशो है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा? सो 2/5 इंटू 100 करो आप। सो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 0 0, 22 जार 40, यानी इसका आंसर बी 40% आएगा। ओके, उसके बाद है थर्ड, फाइंड डिस्टेंस ए बी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 4 and 7 रिस्पेक्टिवली। अब जो मैक्सिमम यानी जो बड़ा नंबर है 7, उसमें से माइनस कर दो छोटा नंबर -4, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 7 - 4 = 3, यानी कि नंबर लाइन पर ये 0 1 2 3, ये 4 5 6, ये है 7, तो 1 2 3 का डिस्टेंस उसमें आपको मिलेगा। सो इसका आंसर डी होना चाहिए। देन फोर्थ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 2.3 सेंटीमीटर। सो हमको पता है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर या लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और डायमीटर कितनी रहती है? d = 2r, रेडियस के डबल। सो रेडियस कितनी है? 2.3, सो 2.3 × 2, 3 2 जार 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 2 2 जार 4, 4.6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन 2, राइट द रैशनल नंबर 9/11 इन डेसिमल फॉर्म। तो सीधा सीधा 11 से 9 को डिवाइड करो। सो 11 0 0 माइनस किया, 9 बचा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पर 0, 11 8 जार 88, बचे 2, लोअर फिर से 0, 11 1 जार 11, बचे 9 0, 11 8 जार 88, फिर से बचे 2 0, 11 1 जार 11, फिर से बचे 9। तो ये तो चलते रहने वाला है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए हम 9/11 को लिख सकते हैं 0.81। 81 81 81 आती रहेगा, इसलिए 81 रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हो, इसलिए 81 पर बार दे दिया है। तो बस यहीं पे इसका आंसर हमारा खत्म हो जाता है, और हमें जितने मार्क्स चाहिए थे वो मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 25। इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, और मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए b² = AC, ये उसका फॉर्मूला है। a 4 है, b 25, c 25 है, सो 4 × 25, सो 4 × 25 100, सो b² = 100, सो b = √100, और √100 यानी कि b = 10, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल कितना है उसका? 10 है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमको मिल चुका है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, स्टेट द टेस्ट बाय विच द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल्स की डायग्राम हमको देकर है, और मैंने लिख लिया है यस ए यस टेस्ट क्यू। सो WZ इन ट्रायंगल WZX एंड WZY, ट्रायंगल WZY, WX इज कॉन्ग्रुएंट टू WY गिवन है, एंगल XWZ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ZWY, ये भी गिवन है, और WZ कॉन्ग्रुएंट है WZ को, क्योंकि कॉमन साइड है, हेंस ट्रायंगल WZX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल WZY बिकॉज यस साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, इसके हिसाब से वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सेगमेंट AB का पॉइंट M ये मिड पॉइंट है। अगर AB 13 है तो AM कितना है? सो सपोज ये है AB और ये है M, ठीक है, तो M मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ये कॉन्ग्रुएंट। सो इसका मतलब AM AB का कितना होगा? हाफ। सो M is the midpoint of segment AB. Hence AM is equals to half
ए बी, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना, मिड पॉइंट थ्योरम है वो। ओके, सो हाफ ऑफ ए बी मतलब कितना है 13, सो 13 का हाफ मतलब 6.5, सो ए एम इज इक्वल्स टू 6.5। ओके, तो यहाँ पे ये भी आंसर हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद है इन ट्रायंगल ए बी सी, फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल ए 35 एंगल बी 85, सो एंगल सी को फाइंड आउट करो। सो ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स है सम 180, सबकी सम 180 होती है। सो ये तीनों की भी सम 180 की है मैंने। सो एंगल ए 35, एंगल बी 85, एंगल सी पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 180। 5 + 5 10, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। हेंस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, हेंस एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री इसका आंसर हमें मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई है 4√2 प्लस √18 माइनस √50। तो 4√2 तो ठीक है, चलो जैसे कि वैसे लिख लिया मैंने। उसके बाद √18 यानी कि 9 2 जार 18 और 50 मीन्स 225 जार या 25 2 जार 50। सो 4√2 प्लस 9, √9 मतलब 3√2, समझ में आया? √9 मतलब 3 और √2 जैसे कि वैसे माइनस 25 मीन्स 5 √2। सो 4 + 3 7√2 माइनस 5√2 और 7 - 5 2√2। इसका आंसर हमको क्या मिलता है 2√2, है ना। 2√2 यानी बोलने के लिए भी अलग लगता है। उसके बाद है फैक्टराइज m² - 7m + 12। ऐसे दो नंबर देखना है 12 के जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 12 हो बट एडिशन या सब्सट्रैक्शन 7, या तो फिर सीधा सीधा बोलो -7 होना चाहिए। सो 12 1 जार 12, या तो फिर 6 2 जार 12, या तो फिर 4 3 जार 12। सो अब इसकी एडिशन करो, 12 + 1 13, 6 + 2 8, 4 + 3 7। तो 7 चाहिए था हमको, ये 7 यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए ये दोनों नहीं चाहिए। सो 4 × 3 होता है, इसलिए मैं लिखूँगा m² - 4m - 3m + 12। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आया? सो ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, m² के लिए m बाहर, m - 4 -3 बाहर, m - 4। सो m - 4 एक ब्रैकेट में, m - 3 दूसरे ब्रैकेट में। सो m इज इक्वल्स टू 4 और m इज इक्वल्स टू 3। बस मिल गया हमारा आंसर। 10th स्टैंडर्ड में ये आपको काम में आने वाला है, भले ही 9th स्टैंडर्ड का होगा बट 10th स्टैंडर्ड का वेटेज ये क्वेश्चन रखता है। और ये इसको मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं। ओके, तो ये इसका आंसर यहीं पर ख़त्म होता है। देन उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है कि डिटेल्स देकर है आपको क्वेश्चन में, ये डायग्राम मैंने निकाली है। तो sin 40 और tan 50 पूछा है। sin 40, साइन का मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो 40 की अपोजिट क्या है lm अपॉन हाइपोटेनस ln। बस यहीं पे आंसर खत्म होता है, क्योंकि इसका नंबर्स, इसके मेजरमेंट्स हमको देकर नहीं है। उसके बाद tan 50 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 50 का अपोजिट mn और एडजेसेंट lm। तो यहीं पे इनके आंसर हमारे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ, ड्रॉ सेगमेंट ए बी को ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। तो चलो पहले हम लाइन ड्रॉ ही कर ही लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने एक स्केल ली है और स्केल लेने के बाद मैं सीधे सीधे पूरी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लो और अब इसमें 5.5 लो। सो ये है 0 और ये है 5.5, ठीक है। तो ये हमको 5.5 मिलती है, तो इसको हम नाम दे देंगे AB। ओके, अब इसका बाइसेक्टर हमको निकालना है, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बोल सकते हो, क्योंकि क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही मिलता है हमको। सो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लो कंपास में, ये मैंने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले रखा है, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, ऊपर और नीचे मार्क करना है।
ये मैं ए पर रख रहा हूँ पहले, और ये सॉरी देखो ये जॉइंट, ये ए पर रख रहा हूँ मैं कंपास, और ये ऊपर, और ये नीचे, और उतना ही डिस्टेंस लेकर अब मैं बी पर रखता हूँ, से ऊपर और नीचे। अब मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, और 2 पॉइंट्स को मैं अगर जॉइंट कर दूं तो ये मुझे बाइसेक्टर मिल गया है। और अगर मैंने यहाँ पर m दे दिया सो AM इज इक्वल्स टू MB हो जाएगा, और मेरा आंसर भी मुझे मिल जाएगा, जैसे कि आपको भी आपका आंसर मिल गया। ओके, सो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बाद चलो देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा रहे हमको। फिफ्थ क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, कि इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल। तो मैंने ऑलरेडी एक रेक्टेंगल निकाला है जिसकी सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। एक साइड 7 है और एक साइड 24 है, तो ये भी 24 हो गई और ये भी 7 हो गई, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं रेक्टेंगल के। इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी डी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ये प्रूव होता है। ए बी 24 और बी सी 7, ठीक है। सो हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर होगा, है ना। सो 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सो 625 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। हेंस ए सी इज इक्वल्स टू 25। सो 25 से हम ए सी मिलती है जो कि है डायगोनल, और इस तरह से हमको डायगोनल भी हमारी मिल गई। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन फिफ्थ। उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको देकर है। सो चलो सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 इक्वेशन 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 2। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि y का क्या हो जाएगा 2y, और ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए 4x हो गया। अब ये 2 2 जार 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5 2 जार 10, इसको नाम देंगे हम 3। सो ऐड 1 एंड 3, 1 और 3 को ऐड करो आप। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11 और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो 2y प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, 4 प्लस 3 7x इज इक्वल्स टू 21। सो x इज इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इसको पुट कर दो आप इक्वेशन 2 में। सो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट करने जा रहा हूँ। सो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 3 2 जार 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6, क्योंकि ये 6 यहाँ पर जाने के बाद माइनस हो रहा है। सो हेंस माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से हमको आंसर मिल जाता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है सेकंड, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन देकर है, और स्टैटिस्टिक्स में अपना क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ देकर है आपको। वो ग्राफ देख लीजिए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P एंड M। सो P के कोऑर्डिनेट है 1 3, यानी पहले x की वैल्यू लो फिर y का लोकेशन लो, और M 3 0 है। क्वेश्चन सेकंड है विच पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्यों लाई करता है? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट रहते हो। और थर्ड है विच आर द पॉइंट्स हुज y कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल। सो मैंने सबके लिखा है कि P Q R S T M। सो 1 3 माइनस 2 2 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 1 3 0। सो ये देखो y कोऑर्डिनेट -1 -1, तो R और T ये दो हमको मिलते हैं।
सो पॉइंट आर एंड पॉइंट टी, ये हमको आंसर मिलता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा ब्रिज कोर्स की प्री टेस्ट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट में भी बताया और एक्सप्लेन के साथ आंसर मैं देते रहता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट आंसर देना पसंद नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में थैंक यू। टिल देन बाय।